गौरव का जो दिवस है उसके साथ साथ हमें इस बात का बड़ा दुख भी होता है कि धन से सीमा पर रक्षा करने वाले जो वीर जवान हैं वो इतनी संख्या में शहीद हुए थे। ये कारगिल का जो क्षेत्र है ये लद्दाख में, और वहाँ 18,000 फीट ऊपर जो है वो दुश्मन की सेना बैठी, और इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए उनको मार गिराना विश्व में भारतीय सेना के अलावा ऐसा वीर जो कार्य है वो दूसरी सेना कोई भी नहीं कर पाई और नहीं कर सकती है। तो जो भारत के जवान हैं वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेना है, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो और चाहे वो थल सेना हो। जिस प्रकार वीरता का परिचय दिया और बोफोर्स तोपों से उन पहाड़ियों के पत्थरों के परखच्चे उड़ा करके साथ में ही दुश्मन की सेना को नेस्तनाबूद कर देना एक बहुत ही साहस और वीरता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी स्थिति, विकट परिस्थिति ये हो जाती है कि 80% हमारे मरने के चांस, हमारे शहीदों के मरने के चांस, क्योंकि दुश्मन बहुत ऊंची स्थिति में है। और वैसी विकट परिस्थिति में ऊपर भी ध्यान रखना और जमीन पे भी ध्यान रखना, क्योंकि जमीन पे पथरीला जो भाग था उस पे किस प्रकार से चढ़ा जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए। अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल जो एक स्थान नाम पहाड़ी का नाम है, वहां अदम्य साहस का परिचय दिया हमारे भारत के वीर जवानों ने, और उन्होंने सार्थक कर दिया कि किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाती है और लड़ाई लड़ने के साथ साथ दुश्मन पर विजय पाई जाती है। मैं एक दो चार पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि वो शहीद तो ऐसे थे कि जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। आज हम उनको कहानियों में याद कर रहे हैं। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। उनकी मौत को हम आज नमन करते हैं, तिलक चंदन से उनका अभिनंदन से उनका स्वागत करते हैं कि जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो हंस के मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जयचंद मीर जाफरों के वो कलंक धो गए। धन्य थे वो लोग, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाए वो कहानियां। माँ ने उनको घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला गए। वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए, जिए तो ये जिए कि वो कहानियों में ढल गए। वो दिन थे हीरे धान के संवरने और निखरने के। जब 20-25 साल का जवान होता है, जब 20-25 साल का जवान होता है तो माँ कहती है कि बेटे तुम्हें घोड़ी पे बैठाएंगे। और वो घोड़ी कौन सी होती है? शहीदों की घोड़ी तो अर्थी पे सज के जाती है और तिरंगे में लिपट करके जाती है। कि वो दिन थे हीरे गान के संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के। वो दासता के दाग अपने खून से मिटा गए, वो अपनी मुस्कुराहटें हमें तुम्हें थमा गए। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे कि वो मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। मौत सबको आती है, लेकिन जो कारगिल के जो शहीद हैं
वो जब तक पृथ्वी है, जब तक भारत भूमि है, तब तक उनको नमन किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान।